अथ सप्तदशो अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपतये नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, भगवान विष्णु से पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर लक्ष्मी जी कहती है, हे महाप्रभु, जिन नर नारियों में उपवास करने की सामर्थ्य न हो उनको कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे पुण्य प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के प्रश्नों को सुनकर कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुमने समस्त जन समुदाय की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया है। हे लक्ष्मी, जो नर नारी संपूर्ण मास उपवास करने में असमर्थ हो उनको करने योग्य अनेक साधन हैं, जैसे मौन धारण करना, एक समय भोजन करना अथवा हरि विश्वपान्न खाकर ही रहना। इस नियमों के द्वारा भी संपूर्ण पुण्य प्राप्ति होता है। मौन धारण करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, कलह मिटता है, सुख प्राप्ति और कीर्ति की वृद्धि होती है, शारीरिक शांति और आयु की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य के लिए मौन धारण बहुत ही लाभदायक है। संपूर्ण समय नहीं तो कम से कम 3 स्थानों में स्नान, भोजन और हवन करने के समय एकाग्रचित और मौन धारण अवश्य करना चाहिए। इन तीनों स्थानों पर मौन धारण से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं सो तुमसे कहता हूँ। मौन होकर स्नान करने से शरीर का तेज बढ़ता है। मौन होकर होम करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मौन होकर भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है। स्नान के समय जो बोलता है उससे वरुण देव क्रोधित होकर शरीर का तेज नष्ट कर देते हैं। होम करते समय जो बोलते हैं उन पर अग्नि देवता कपिल होकर लक्ष्मी को धन को नष्ट करके दरिद्र बना देते हैं। भोजन के समय जो बोलते हैं उनकी आयु का हश्र होता है। मृत्यु कुपित होकर शरीर को रोग ग्रसित कर आयु का हरण करती है। इसलिए मनुष्य के इन तीनों स्थानों पर अवश्य ही मौन धारण करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इन तीनों स्थानों का मौन तो मनुष्य को हमेशा ही करना चाहिए, परंतु पुरुषोत्तम मास का मौन विशेष पुण्यदायक होता है। सभी प्रकार के पापों का शमन होता है, समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य के प्रभाव से देव ऋषि नारद अत्यंत नीच और दासी पुत्र थे, परंतु उन्होंने पुरुषोत्तम मास में मौन धारण पुण्य के प्रभाव से सत्संगति प्राप्त कर सत्पुरुषों की कृपा से ब्रह्मत्व प्राप्त किया और कुरुक्षेत्र में तपस्या और उपवास के प्रभाव से ज्ञानी और ब्रह्मपुत्र की उपाधि प्राप्त कर समस्त ऋषियों में श्रेष्ठता प्राप्त की। हे लक्ष्मी, सभी साधनों में सरल और श्रेष्ठ मौन व्रत धारण साधन कहा गया है। अनेक तीर्थों की यात्रा समस्त मासों के धार्मिक कृत्य से सब पुरुषोत्तम मास में मौन धारण कर्म के सामने तुच्छ है। इस पुण्य कृत्य की प्रशंसा ब्रह्मा, महादेव आदि अनेक देवताओं ने की है। मौन धारण के पुण्य प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उपलब्धि होती है। हे लक्ष्मी, इस विषय में एक पुरातन का इतिहास कहता हूँ। पहले अवंतीपुरी नाम की एक नगरी में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य वेद पाठी, शांत स्वभाव, दानी, अभिमान रहित और तपस्वी व जितेंद्रिय था। अपने धर्म कर्म में रात दिन लगा रहता था। हमेशा पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम धारण करके संपूर्ण मास श्रद्धा पूर्वक व्यतीत करता था। अनेक समय व्यतीत हो गया, उसकी वृद्धावस्था आ गई। ऐसी ही समय पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने से जब 3 दिन बाकी रह गए, तब वह ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि मैं अनेक वर्षों से पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम, स्नान आदि करता था, परंतु अब मेरे में उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है। अब मैं क्या करूं? कौन सा कर्म करूं जो मेरे से सार्थक हो सके? कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार वह ब्राह्मण दिन भर विचार मग्न रहा और रात्रि में भी यही सोचने शुरू हुआ सो गया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर परम दयालु भगवान पुरुषोत्तम रात्रि में उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम मौन व्रत धारण करो। इस नियम से तुमको संपूर्ण नियमों के फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर मन ध्यान होते ही ब्राह्मण जागृत हो गया और आश्चर्यचकित हो मन में सोचने लगा, यह दिन दयालु भगवान की ही कृपा थी। मुझ पामर की असमर्थ और चिंताग्रस्त स्थिति देखकर स्वयं मार्गदर्शन करने के लिए निमित्त मुझे आदेश देने आए।
यह सोचते हुए उसके नेत्रों से अश्रुधारा की बहने लगी और श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए कहता है, हे श्रीरंगधर, हे दीन दयालु, मेरे ऊपर कृपा कर। मेरे उद्धार के लिए आपने इतना कष्ट किया, आपके इस उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा। इस प्रकार प्रेम में निमग्न होकर बारंबार भगवान को दंडवत नमस्कार करने लगा। इस प्रकार प्रेम में निमग्न होकर ब्राह्मण ने रात्रि व्यतीत की। प्रातः उठकर हर्षित हो नित्य कर्म में लग गया। जिस दिन से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, उस दिन प्रातः स्नान कर नित्य कर्मों में निवृत्त होकर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा कर मौन व्रत धारण करने का संकल्प करके संपूर्ण मास मौन धारण करते हुए भोजन करने का नियम चलता रहा। अंत में अमावस के दिन विधान पूर्वक उद्यापन किया, यथाशक्ति दान पुण्य आदि कर्म किया। ब्राह्मण के इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए गए कृत्य से प्रसन्न होकर भगवान पुरुषोत्तम साक्षात प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे मन में जो इच्छा हो वरदान मांग ले, मैं तेरी समस्त इच्छाओं की परिपूर्ण करूँगा। भगवान को अपने समक्ष देखकर और वरदान का आग्रह करते हुए देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, हे महाप्रभु दीन दयालु, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी शक्ति आपके चरणों में हमेशा इसी तरह बनी रहे और संसार में आपके जितने भी भक्त जन हो उनको भी इसी प्रकार आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। इस जन्म में मेरे द्वारा मन क्रम वचन से ब्राह्मणों की सेवा और अनेक धार्मिक कर्म घटित हो। मैं दीन दुखियों की सहायता और दूसरों का उपकार करता रहूं। मेरा शरीर निरोगी रहे, घर में लक्ष्मी स्थिर रहे। इस प्रकार आपकी सेवा में मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो। मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ब्राह्मण की इच्छा को सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण संसार में सर्व संपन्न होकर अनेक शुभ कर्मों को करता हुआ अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अनेक यज्ञ किए, परोपकार के निमित्त नित्य कुआं, बावली, तालाब, धर्मशालाएं, प्याऊ अन्न का सत्र चलाता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता हुआ संपूर्ण जीवन सुख में बिताकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उत्तम विमान उसको लेने के लिए स्वर्ग लोक से आया। उसकी आत्मा ने दिव्य रूप धारण कर विमान पर बैठकर देवांगनाओं से पूजित होकर स्वर्ग लोक को चला गया। वहां जाने पर वह देवताओं से पूजित और सत्कार प्राप्त करके उसकी देवताओं ने भी प्रशंसा की। हे ब्राह्मण, तू बड़ा भाग्यवान है। तुमने उत्तम प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना की। उसी के पुण्य प्रभाव से तुमको यह परम पद और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार आनंद पूर्वक वह ब्राह्मण स्वर्ग लोक का सुख भोगता हुआ आज भी स्वर्ग में विद्यमान है। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार, भुन्ना पद्मधारे, सप्तदशो अध्याय।